हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया। चढ़ाई पलटन में मारी ओरी रे। और पदक वीरों की वतन वापसी हो रही है और इसी के लिए भव्य स्वागत है और तैयारियां हैं, जोश और जज्बा है और हर कोई चाहता है कि अपने इन विश्व विजेताओं का स्वागत जो है वो जोर शोर से करें। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड नियम है, तो उसके मद्देनजर जो है काफी कुछ गुंजाइश कम हो गई है स्वागत की, जितना भव्य स्वागत होना चाहिए था। लेकिन फिर भी लोग जो है एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जो हैं वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट और उनके माता पिता भी वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि पानीपत के पास उनके खादर गांव के जो उनके पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, वो भी खासतौर से नीरज का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर जो अपडेट हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये तमाम जो विश्व विजेता लौटेंगे उनका अशोक होटल में कार्यक्रम है। अशोक होटल से भी तस्वीरें आने लग गई हैं, जहां पर अंदर किस तरह से ओलंपिक की रिंग्स, ओलंपिक की थीम पर और तिरंगे के साथ पूरे होटल को सजाया गया है। होटल की लॉबी में इन विश्व विजेताओं के सम्मान की तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से गोल्डन बॉय ही नहीं, इस बार का ओलंपिक बेहद खास है और कई मायनों में खास है, क्योंकि हमने एथलेटिक में पहली बार 121 साल का सूखा जो है वो खत्म होता है और पहली बार हम न सिर्फ पदक जीतते हैं बल्कि गोल्ड मेडल पर कब्जा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉकी की, तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनके पास जब हमने जो स्वर्णिम काल हॉकी का देखा था, हमारा एक तरफा दबदबा होता था, वहां पर हम हासिल कर पाए एक बार फिर से पदक मेंस हॉकी में। वुमेन्स हॉकी जो है वो किस तरह से पदक से बस एक कदम दूर रह गई, टॉप 4 में शामिल हो जाती है। तो ये इस बार का ओलंपिक जो है वो कई मायनों में खास है, नई उम्मीद दे गया है, नया जज्बा भर गया है। और कहा जा रहा है कि 1983 जो क्रिकेट के लिए था, 1983 का वर्ल्ड कप जीतना, वही इस बार के टोक्यो ओलंपिक हैं हिंदुस्तान के खेलों के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राहुल डबास दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह अशोका होटल में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उस पर अपडेट देंगे और सैयद आमिर भी हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सईद आपके पास चलते हैं, किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के बीच में जश्न, हर्षोल्लास उस तरह का नहीं हो पाएगा जैसा कि लोग करना चाह रहे हैं। ढोल नगाड़े की थाप पर वहां हजारों की तादाद में पहुंचना चाह रहे हैं, तो लोगों की भावनाएं भी हो, हमारे पदक वीरों का सम्मान भी हो और कोविड प्रोटोकॉल भी ना टूटे, इस तरह से कैसे इंतजामात वहां पर किए गए हैं इस ग्रैंड वेलकम के? देखिए पिनाज, आपको एक बता दें कि जश्न का माहौल तो है ही है, लेकिन एक कोविड प्रोटोकॉल है जिसके तहत में स्टेडियम में नहीं जा सकता कोई भी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो खेल उत्साह है लोगों के अंदर। बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते कुश्ती में 65 किलो में, वो जो है उनके तमाम लोग चेहरे पे उनका मास्क लगा करके आप देखिए तस्वीरों में देखिए, बजरंग पुनिया एक नहीं कई बजरंग पुनिया आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तमाम लोग जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं और इनका मकसद ये है कि किस तरह से अपने प्रिय खिलाड़ी को जो है वो एक बार एक भर नजर देख लें और उसको सम्मानित कर सकें। आप लोग कहाँ से आए? नजफगढ़ से आए। हाँ जी। तो आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, किस तरह से मना रहे हैं? सर हम लोगों ने रात में पटाखे फोड़े, अभी भी घर जाके हम लोग बहुत पार्टी करने वाले हैं। यहाँ पे उनके स्वागत के लिए आए हैं। स्वागत के लिए आप देखिए, उसी तरफ देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। आपको दिखा रहे एयरपोर्ट पे जो है हलचल तेज हो चुकी है और एयरपोर्ट पे हलचल जिस तरह से तेज हुई उसको लेकर के आप देखिए बकायदा यहाँ पर जो है बकायदा उनके लिए जश्न का माहौल है। देख सकते हैं तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। ढोल नगाड़े आ चुके हैं बजने के लिए और जो जश्न है उसमें कहीं कमी नहीं हो सकती अविनाश, और उसको लेकर के चाहे वो अशोका होटल में तैयारी को लेकर के हो, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बस वो पहुंचने वाले हैं सब लोग, इसलिए यहाँ पर आप देखिए उत्साह कहीं भी किसी लेवल पे कम नहीं है जी। बिल्कुल, और इस ढोल नगाड़े की थाप के साथ इस्तकबाल होगा हमारे खिलाड़ियों का। और जाहिर सी बात है, जब भी
कोई उत्सव होता है, जश्न का माहौल होता है तो सबसे पहले गीत संगीत होता है और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ ही शूरवीरों का सम्मान होता है। और कुछ वैसी ही तैयारियां जो हैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हैं। सहित मैं चाहूंगी जरा ढोल नगाड़ों की थाप जो है वो आप सुनवाएं, थोड़ा माहौल बने, क्योंकि कोविड की वजह से जश्न थोड़ा फीका होगा, लेकिन माहौल पूरा बनना चाहिए क्योंकि ये विजय खास है, ये विश्व विजेता है। और जिस तरह से ये खेलों का एक नया युग जो है भारत में शुरू होने जा रहा है, ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये वीर जवानों का देश जो है वो सरहद पर भी कमाल दिखाता है, खेल के मैदान में भी कमाल दिखाता है। और खेल खलियान में, जैसा कि मोदी जी ने आज जिक्र किया कि हम लोग टॉप 10 निर्यातक देशों में जो है खाद्यान्न के मामले में शामिल हो गए हैं, तो जय जवान है, जय किसान है और जय खिलाड़ी भी है। हमारे साथ अरविंद भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, अशोका होटल में एयरपोर्ट पर तो गाजे बाजे के साथ अपने शूरवीरों का, अपने पदक वीरों का इस्तकबाल करने के लिए लोग जुटे हैं। अशोका होटल में भी कहा जा रहा है कि भव्य स्वागत की तैयारियां हैं तमाम खिलाड़ियों के लिए। जो मुझे खबर मिल रही है उसके मुताबिक अंदर ओलंपिक की थीम पे पूरे होटल को सजाया गया है, केक का इंतजाम है, डेकोरेशन तिरंगे के साथ, ओलंपिक के रिंग्स के साथ की गई है। आपके पास क्या अपडेट है उस कार्यक्रम को लेकर? और वो भी उतना ही खास रहने वाला है। ये पूरा प्रोग्राम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, लेकिन अब ये शिफ्ट कर दिया गया है अशोका होटल में। शाम 6:30 बजे ये प्रोग्राम होना है और खिलाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद सीधे अशोका होटल में आएंगे। यहाँ पर तीसरी मंजिल पर वो सभागार है जहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इसके अलावा जो पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और कुछ अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। अब से कुछ देर पहले जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, वो अशोका होटल पहुंचे हैं। और पिनाज, आप समझ सकते हैं कि अगर ओलंपिक के अंदर भारत का इतना शानदार प्रदर्शन रहा है तो इसमें हरियाणा की एक बड़ी भूमिका रही है। हरियाणा की खेल नीति को लेकर के बात हो रही है तो खुद हरियाणा के खेल मंत्री इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा खबर ये भी है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, खिलाड़ियों से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अहम बात है। और इसके अलावा जो पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे और सातों जो मेडल वीर हैं, इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहेंगे। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचेंगे और 6:30 बजे के आसपास उम्मीद है कि प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और हरियाणा से तो खास तौर से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने बड़े इस पूरे के खेल कंटिंजेंट में, इन पदक वीरों में हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और राहुल डबास हमारे साथ एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। राहुल, आप तो चाहे फिर वो पूनिया साहब हों, उनके घर पर हों, या फिर बात करें नीरज चोपड़ा की, आपने गाँव जाकर उस पल को महसूस किया, उस पल को जिया जब इन लोगों ने अपने बाउट जीतकर, अपने इवेंट जीतकर पदक हासिल किए। तो ऐसे में उस वक्त इतना जोश था, तो अब जब ये अपनी धरती पर वापस आ रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा सुरक्षा बलों के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उन तमाम लोगों को जो गांव देहात से चलकर आएंगे अपने पदक वीरों का इस्तकबाल करने के लिए रोकना? निश्चित रूप से पिनाज, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि ऑब्सेशन है, जोश है, खासतौर पे हरियाणा क्योंकि दिल्ली के पास भी पड़ता है। आप पहले तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सीएसएफ ने पूरा घेरा बना के रखा हुआ है ताकि मीडिया कर्मियों को छोड़कर, मीडिया कर्मियों को भी उस घेरे के अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाकी किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। जिस तरीके से आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में हमने देखा खासतौर पर दंगल के लिहाज से देखिए, चाहे वो दीपक पुनिया हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, या उसके साथ रवि दहिया को जोड़ दिया जाए, ऑब्सेशन है, गाँव-गाँव में दंगल है। और ये कहा जाता है कि या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मदद करेगी, अगर वो नहीं करेगी तो पंचायत करेगी, और पंचायत नहीं करेगी तो अपनी ज़मीनें बेच देंगे, लेकिन लंगोट छोरे को ज़रूर पहनाएंगे। तो हरियाणा में ऑब्सेशन है और जो केंद्र सरकार है वो भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब मेरी बात हुई थी, खासतौर पर अगर नीरज चोपड़ा की बात करें, उनके परिवार वालों से उन्होंने कहा था कि जब कोविड का माहौल था तब भी हम मेरे बेटे को यूरोप जाने सुनिश्चित किया था, केंद्र सरकार ने पूरी फंडिंग दी गई थी। तो वो एक तरीके से नजर आता है, क्योंकि 80 तक, पिनाज आपने हॉकी
की बात की, ध्यानचंद की बात की, 80 तक भारत का पूरा दबदबा था, लेकिन 80 के बाद रूल्स में परिवर्तन होने लगे, क्योंकि पहले ग्रीन फील्ड होती थी, घास का मैदान था, फिर टर्फ को चेंज किया गया, 70 मिनट से 60 मिनट किया गया, टेक्निक को परिवर्तन किया गया, ताकि जो सुविधाएं हैं जो यूरोपियन कंट्री है या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ के पास है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास है, वो भारत के पास नहीं थी। लेकिन अब वो मैचअप हो रही है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला स्तर हो, वो मैचअप करने की कोशिश की जा रही है। और उसी का नतीजा है कि भारत टैली में भले ही नंबर्स में कम हो, लेकिन 7 पदक लेना, लंदन के से भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करना अपने आप में ये दिखा रहा है कि ये हमने प्रदर्शन किया। हमने हॉकी में 41 साल से ज्यादा का सूखा खत्म किया, हमने 100 साल से ज्यादा का सूखा एथलेटिक्स फील्ड एंड ट्रैक इवेंट में हमने खत्म किया। गोल्फ में शायद हिंदुस्तान में, जहां पर आज भी हम फाइनेंशियल्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, गोल्फ में जिस तरह से अदिति अशोक ने चौथे पायदान पे रही, थोड़ी अनलकी रही। हमारी लड़कियां जिस तरह से उन्होंने हॉकी गाड़ दी वहां पर जाकर, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि चौथे पायदान तक रहेंगी। तो ये करिश्माई प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं यहां पर यह भी याद रखना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने, जिस तरह से मौजूदा सरकार ने खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, मौजूदा खेल मंत्री और उससे पहले किरण रिजिजू साहब ने जिस तरह से खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, बैकअप किया, वो भी अपने आप में एक बड़ा योगदान दे रहा है। और आज पदकवीर आ रहे हैं हिंदुस्तान और उनका स्वागत है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है और सीना फख्र से चौड़ा है। शिवानी कश्यप हमारे साथ, मशहूर सिंगर, इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। और आप हमेशा, कोई अगर खास मौका होता है तो आपके पास कुछ खास होता है, चाहे फिर वो कोरोना का वक्त था, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को इनकरेज करने की बात थी, या फिर आज हमारे पदकवीरों के सम्मान की बात हो। तो अगर मैं कहूँ कि संगीत के जरिए कैसे इनका इस्तकबाल करेंगी, कैसे इनका शुक्रिया करेंगी? नमस्कार। और आई थिंक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो हिंदुस्तानी स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने इतना इंडिया को आई थिंक इतना प्राउड महसूस कराया। तो बस मैं तो ये गा के कहना चाहूँगी कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी सुनो। बिल्कुल, सबसे आगे हिंदुस्तानी होंगे। अब बस थोड़ा सा इंतजार तो है कि हमारे हिंदुस्तानियों ने इतना। जी, आप बात कंप्लीट करें। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत आई कैन जस्ट से कि जब गोल्ड मेडल आकाश जी ने उस दिन जीता, तो मुझे लगा कि आई थिंक पूरा देश नाच उठा था, पूरा देश झूम उठा था। सो इट वॉज अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर एवरीबडी। अभी तक सब लोग अपने सोशल मीडिया में सिर्फ इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। चलो, कुछ एक खुशी की लहर तो आई इतने ट्राइंग टाइम्स में, टफ टाइम्स में, कोरोना के टाइम्स में। एक खुशी की एक न्यूज़ जो आई है, आई थिंक उससे बहुत चीज़ें, हम बुरी चीज़ें भूल जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोरोना के वक्त में एकदम हताश और एकदम उदास सी जिंदगी थी, उसमें चेहरों पर मुस्कुराहट और अपना सीना फख्र से चौड़ा करने के लिए अगर मौका दिया है तो इन पदकवीरों ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर हिंदुस्तानी जब इंतज़ार कर रहा था कि क्या टोक्यो ओलंपिक इस बार बिना हिंदुस्तान के राष्ट्रगान की धुन के इस बार खत्म हो जाएंगे, क्या समापन हो जाएगा, क्या तिरंगा सबसे ऊंचा लहराते हुए हम नहीं देखेंगे खेलगांव में। और वही कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने, जब उन्होंने एथलेटिक्स में फील्ड एंड ट्रैक, जिसमें कोई उम्मीद भी नहीं रखता है, वहाँ पर सभी लोग जो हैं अभी तक कोई भी मेडल नहीं जीत पाए थे, 100 सालों से ज़्यादा का वक्त था, वहाँ पर जब तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया, पोडियम पे सबसे ऊंचे जब नीरज चोपड़ा खड़े थे और जब राष्ट्रगान की धुन सुनाई दी, तो सही मायनों में एक खुशी और एक अनुभूति जो थी, वो आप अगर हिंदुस्तानी है ना तभी महसूस कर सकते हैं। चाहे खेल समझ में आए ना आए, वो बात अलग होती है, वो प्राइड की फीलिंग, वो जज्बा अलग ही होता है। और यहाँ स्टूडियो में मैं बैठी हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं वहाँ पर मोहित के साथ, राहुल के साथ वहाँ पर पहुँचूँ और वहाँ पर इन खिलाड़ियों का इस्तकबाल करूँ। हमारे साथ मीर रंजन नेगी जी, इस वक्त पूर्व हॉकी खिलाड़ी, इस वक्त वो जुड़ चुके हैं। मीर रंजन नेगी साहब, आपके लिए तो बेहद खुशी का मौका होगा। एक खिलाड़ी की भावना तो अलग ही होगी, हिंदुस्तानी की भावना से जब मैं इतना ज़्यादा खुश और इतना गौरवान्वित महसूस कर सकती हूँ। आप खिलाड़ी रहे हैं, कोच रहे हैं, और वो भी हॉकी, जिसके स्वर्णिम इतिहास की कहानियाँ तो थी, लेकिन मौजूदा कुछ स्वर्णिम इतिहास देखने को नहीं मिलता था। हर बार पीछे रह जाते थे, कभी कमजोरियों का हवाला देते थे, कभी बदइंतजामी का हवाला देते थे, और इस बार तो चक दिया हमने। जी हाँ, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं।
उगते हुए सूरज की भूमि, और इस भूमि से पहली बार हमारे को एक सितारा मिला, मतलब एक सूरज हमारे यहाँ पर उदय हुआ, वो भी एथलेटिक्स में। नीरज चोपड़ा ने देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया, और इसके अलावा जो 2 सिल्वर मिले, 2 ब्रॉन्ज मिले, वो भी बहुत तारीफ काबिल है। 127 खास खिलाड़ी हमारे जो ओलंपिक्स में गए, उसमें से 15 खिलाड़ी ऐसे थे जिनसे बहुत ज्यादा मेडल्स की उम्मीद थी। लेकिन आप ये यकीन मानिएगा, कोविड का बहाना करें, हम कोई भी चीज करें, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। और वो जोकोविक के साथ में हुआ, जो टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 थे, ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ हुआ। तो ऐसे में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। हमारे स्पेशली लड़कियों की वुमेन हॉकी टीम ने, लड़कों की हॉकी टीम ने क्या प्रदर्शन किया। 41 साल के बाद हमारी टीम जो थी वो एक मेडल लेके आई, और वुमेन की हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल खेली। पूरे देश को गर्व है उन खिलाड़ियों के ऊपर, और मैं कहूँगा एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा संकेत है कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। 2008 में अगर आपको याद हो तो हम लोग ओलंपिक में क्वालिफाई तक नहीं कर सके थे। 2012 में हमें 12वीं पोजीशन आई, 2016 में 8वीं पोजीशन। तो अब की बार हमें वैसे भी उम्मीद थी कि ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है। पहली बार कुछ अच्छा हो रहा है, पहली बार। तो मैं चाहता हूँ, और ये अच्छा जो है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हॉकी कभी सोचा नहीं था कि सुबह 7 बजे उठकर 6 बजे का अलार्म लगाकर सब लोग अपने टीवी के साथ में बैठ जाएंगे, और जैसे क्रिकेट के लिए करते थे कि हे भगवान जिता देना, ऐसा कर देना, कोई टोटके कि अच्छा कल ऐसे बैठे थे तो आज यही करना चाहिए, ये लकी कलर ये पहनना चाहिए। ऐसा उम्मीद नहीं की थी कि हॉकी के लिए, ठीक है हमने महानता के किस्से सुने थे, हम मेजर ध्यानचंद को सलाम करते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बच्चा जो है अपने खिलाड़ियों को चीयर करेगा, हमें समझ में आएगा डिफेंडर कौन है, फॉरवर्ड लाइन कौन खेल रहा है, और ऐसे हम याद करेंगे। तो यकीनन एक नया सूर्योदय हुआ है, और ये जज्बा और ये मोमेंटम आगे तक बना रहे, इसी की कोशिश है। लेकिन जरा खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए क्या कुछ हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर फिर से लौटती हूँ। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ हैं। मोहित, किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश, शायद कोविड के मौके नहीं होते तो वहां पर हजारों की तादाद में लोग उठते और एक पूरा का पूरा विक्ट्री जुलूस निकलता, मुझे लगता है, जिस तरह के उत्साह इस वक्त सबके अंदर है, जिस तरह के जोश सबके आए हैं। जी बिल्कुल, हमारे पदक वीरों का खैर मकदम करने के लिए यहाँ पे पलक पौड़े बिछाकर जो है हमारे लोग, हमारे जो उनके चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद है। इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बैंड बाजा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे बैंड बाजों की धुन में उनका स्वागत करते हुए आपको नजर आएंगे। एयरपोर्ट पे मान लीजिए जैसे मेला हो, जैसे दिवाली हो, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ मुझे दिखाई दे रही है। इससे पहले मुझे इतनी ज्यादा भीड़ कभी एयरपोर्ट पे दिखाई नहीं देने वाले जो यहाँ पे लगातार यहाँ पे उनका पहुंचना जारी है। चाहे बजरंग पुनिया के बारे में हम बातचीत कर लें, चाहे ये देखिए एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लेके यहाँ पर आए हैं। इसमें जो तस्वीर है देखिए नीरज चोपड़ा की इसमें तस्वीर है। आप कहाँ से लेकर आए हैं? नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। नीरज चोपड़ा ओलंपिक चैंपियन आप लेके आए हैं, कौन जीत कर आए हैं, किस तरीके से स्वागत करने जा रहे हैं आप नीरज चोपड़ा का? हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारा भाई ये ओलंपिक जीत का आया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें, और हम बहुत अच्छे से उसका स्वागत के लिए तैयार हैं। अच्छे से स्वागत इनका करेंगे। देखिए यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए, साईं के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए, और कुछ बिल्कुल मोहित, सभी लोग जो है ना वो स्वागत के लिए पहुंचे। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हर चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, जो हमने अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस में जो सुना था कि हाँ डिस्कस थ्रो करना है, भाला फेंकना है, ये सारे गेम्स जो अब दिमाग से आउट हो चुके थे वो दोबारा जीवंत हो रहे हैं, और लोग उसके प्रति क्रेज दिखा रहे हैं, उस सम्मान को महसूस कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। लगातार ये विशेष कवरेज हमारी जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं जो आपको हर तस्वीर, हर सेलिब्रेशन जो है सबसे पहले न्यूज़ नेशन पर पहुंचाएंगे।